अभी जो आपने तस्वीरें देखी, ये तस्वीर उस चिंगारी से उठते गुस्से की हैं जिसमें डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे ताकि सरकार के कानों तक उनकी आवाज और गुस्सा पहुंच सके और बता सके कि अब बहुत हुआ, आखिर कब तक संजय जैसे दरिंदे बेटियों की अजमत को लूटते रहेंगे। यह आक्रोश इसलिए है क्योंकि लोग अब चाहते हैं कि रेप जैसे गुनाह के लिए सजा जल्दी मिले, गुनहगारों को सालों तक जेल में डालकर मुकदमे ना चलाए जाएं। ये तस्वीरें गवाह है इस बात की कि जब जनता का गुस्सा जमीन पर आता है तो लोहा जुड़ता नहीं टूट जाता है, और यही सोमवार दोपहर कोलकाता की सड़कों पर हुआ। असल में बंगाल सरकार के सचिवालय की तरफ ममता सरकार के खिलाफ गुस्से में उबलती जनता प्रदर्शन करने उतरी थी सड़क पर। बैरिकेड को कागज के पन्नों की तरह मानो खींच कर फेंक दिया और बता दिया कि जनता की नाराजगी के आगे कोई वेल्डिंग मशीन काम नहीं आती है। वैसे इस बीच एक ये भी खबर सामने आई कि जिस रात डॉक्टर बेटी के साथ हैवानियत को आरजीकर अस्पताल में अंजाम दिया गया, यानी कि वारदात की रात को आरोपी संजय रॉय द्वारा इस्तेमाल की गई बाइक को कोलकाता पुलिस आयुक्त के नाम पर रजिस्टर्ड है। वो बाइक सीबीआई ने 2 दिन पहले ही आरोपी की जो बाइक है, तकरीबन 3 दिन पहले आरोपी की बाइक को जब्त किया था। सीबीआई के मुताबिक और कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैं आपको बताऊं तो आरोपी संजय रॉय की यह बाइक साल 2024 मई के महीने में रजिस्टर्ड कराई गई थी। पुलिस के नाम पर रजिस्टर्ड ये बाइक है और आरोपी ने इसे नशे की हालत में तकरीबन 15 किलोमीटर चलाया था, 15 किलोमीटर का सफर तय किया था। इस जानकारी के सामने आने के बाद ऐसा लगता है कि मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय और पुलिस के तार कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं और ये सबूत सीबीआई के हाथ अब लग गए हैं। सीबीआई द्वारा जब्त की गई ये वही बाइक है जिसको आरोपी वारदात की रात नशे की हालत में चला रहा था। आरोपी ने वारदात की रात, यानी संजय ने वारदात की रात को इस बाइक को तकरीबन 15 किलोमीटर तक चलाया, 15 किलोमीटर का सफर इस बाइक से तय किया था। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय द्वारा इस्तेमाल की गई बाइक को सीबीआई को सौंपने से पहले कोलकाता पुलिस ने जब्त कर लिया था। वो बाइक कोलकाता पुलिस आयुक्त के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस मामले में सोशल मीडिया पर कुछ लोग भ्रम भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि कोलकाता पुलिस से संबंधित सभी सरकारी वाहन अलग अलग यूनिटों को सौंपे जाने से पहले आधिकारिक तौर पर पुलिस आयुक्त के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। और इस मामले में पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कोलकाता पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी वाहन और बाइक आयुक्त पुलिस कार्यालय के तहत पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। जबकि संजय रॉय के केस पर कोलकाता पुलिस से जुड़े कई ऐसे खबरें सामने आई कि वो बाइक कल्याण बोर्ड के लिए थी, यानी कि संजय भी कल्याण बोर्ड का मेंबर था क्योंकि वो वॉलेंटियर था और ये जो बाइक थी कल्याण बोर्ड के अंदर जो आती थी, इसे इस्तेमाल भी वॉलेंटियर करते हैं, इसलिए संजय भी उसका इस्तेमाल करता था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर वो बाइक जो पुलिस के नाम से रजिस्टर्ड है उसके पास कैसे आई। आज तक .in पर छपी खबर के मुताबिक सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उसके पास ये बाइक कहां से आई थी, क्या ये बाइक उसकी थी या किसी और की थी, जिसमें सीबीआई को मिली जानकारी से ये पता चला है रिपोर्ट के मुताबिक कि ये बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब सीबीआई इस बात का पता लगा रही है कि आरोपी के पास ये बाइक कहां से आई थी, क्योंकि एक सिविक वॉलेंटियर होने के नाते पुलिस के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक चलाने का संजय रॉय को कोई अधिकार नहीं था। वैसे आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस की बाइक का इस्तेमाल करता है तो इस व्यक्ति को किसी भी नाकाबंद, किसी भी बैरिकेडिंग या किसी भी चेकिंग के दौरान नहीं रोका जाता। और घटना वाले दिन जब ये पूरी वारदात को जिस रात को अंजाम दिया गया, उस दिन भी आरोपी ने शराब पीने के बाद नशे में लगभग 15 किलोमीटर बाइक चलाई थी और उसके बाद वो आरजीकर अस्पताल पहुंचा था। बाइक चलाते वक्त संजय रॉय ने पुलिस का हेलमेट भी पहना हुआ था। तमाम नाकाबंदी होने के बाद भी पुलिस ने आरोपी को नहीं रोका था। वैसे कोलकाता कांड में सीबीआई ने जांच भी तेज कर दी है और मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट भी रविवार को हो चुका है। सीबीआई की टीम और एक्सपर्ट ने प्रेसिडेंसी जेल में झूठ पकड़ने वाली मशीन से उसका सामना करवाया। करीब 4 घंटे तक चले उस टेस्ट के बाद सीबीआई की टीम जेल से बाहर निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ दरिंदगी वाले अस्पताल में करप्शन को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी भी हुई। सीबीआई टीम पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर भी तलाशी के लिए गई थी। करीब 6 घंटे तक वहां पे रेड के बाद एक टीम चली गई थी, जबकि सीबीआई ने रविवार सुबह 6 बजे ही संदीप घोष के घर पर दस्तक दे दी थी, लेकिन
करीब 1.5 घंटे इंतजार करने के बाद संदीप घोष के घर का दरवाजा खोला गया था। उनके साथ 2 सीनियर डॉक्टरों के घर भी छापेमारी हुई थी। मेडिकल कॉलेज के पूर्व वाइस प्रिंसिपल अख्तर अली की शिकायत पर केस सीबीआई को सौंपा गया। इस तरह से कोलकाता रेप और मर्डर कांड की जांच अब गहरी होती जा रही है। जिस लेडी डॉक्टर का रेप करके कत्ल किया गया, उस केस की जड़ें और कई जगहों पर मिल सकती हैं। वो मामले खुलकर सामने आ सकते हैं जिनका नाता इस डॉक्टर के कत्ल से हो सकता है। ममता सरकार ने धांधलियों की जांच के लिए वैसे एक एसआईटी बनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले पर कहा था कि ये मामला भी सीबीआई को ही जांचना चाहिए। और अब रविवार की सुबह सीबीआई एक्शन में आई थी और सीबीआई ने ताबड़तोड़ 15 जगहों पर छापेमारी की थी। हर जगह तलाशी हो रही थी। संदीप घोष पर करप्शन के कई बड़े और संगीन आरोप हैं। 2 बार संदीप घोष का ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन कहते हैं कि रसूख के बूते वो आर्जिकर अस्पताल में ही बने रहे। सीबीआई से पहले करप्शन और वित्तीय धांधली की जांच का काफ़ी कुछ काम एसआईटी ने कर भी दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद उसे जो सीबीआई को वित्तीय धांधली के सबूत और दस्तावेज ले जाकर सौंप दिए गए और फिर उसके बाद सीबीआई को जो है सौंपने के बाद हाईकोर्ट ने ये मामला जो है पूरी तरीके से सीबीआई को हैंडओवर करवा दिया था। इससे कई सवाल पैदा होते हैं। मसलन, क्या अस्पताल में ऐसा कुछ गलत हो रहा था जिसकी जानकारी पीड़ित लेडी डॉक्टर को थी? क्या अस्पताल की धांधली को छुपाया जा रहा था? क्या राज खुलने के डर से ही लेडी डॉक्टर को संजय के हाथों रास्ते से हटाया गया? क्या अस्पताल की धांधली का इस रेप और मर्डर केस से कोई गहरा नाता है? सारे आरोपों के केंद्र में रहे संदीप घोष से तकरीबन 100 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हो चुकी है। देश को झकझोर देने वाले इस कांड की जांच में जुटी सबसे तेज तर्रार एजेंसी सीबीआई के लिए एक पेचीदा ये केस है। इसलिए सीबीआई को सच की तह तक जाने के लिए झूठ पकड़ने वाली मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है। और अब इसी कड़ी में इन सारे लोगों का तकरीबन पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है, लेकिन अब इसी कड़ी में सीबीआई को एक और शख्स की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाज़त मिल गई है। जी हाँ, असल में सीबीआई को महिला डॉक्टर के दुष्कर्म, रेप और हत्या के मामले में एएसआई रैंक के पुलिस अधिकारी अनूप दत्ता का पॉलीग्राफी टेस्ट करने की अनुमति मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टेस्ट का आदेश हाल ही में जारी किया गया है और इसे जल्द ही किया जाएगा। इस बीच सीबीआई ने आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो है उसके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट भी कर लिया है। संदीप घोष का टेस्ट इस जांच में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसमें उनकी भूमिका और संलिप्तता का पूरा जांच होगी। लेकिन इस केस में सबसे बड़े आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट भी कंप्लीट होने के बाद शनिवार को पहले इसका टेस्ट होना था संजय का, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से शनिवार को नहीं हो पाया था। तो फिर रविवार को संजय का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा किरदार यही है अब इस केस में। और इसी जो है संजय को एक लौता ऐसा आरोपी है जिसकी उस वक्त गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन इन सारे चीज़ों के बाद आज कई लोग, पूरा देश बल्कि, एक ही चीज़ चाहता है कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिले। हर कोई इस बात की दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसको पुलिस जो है अदालत सख्त से सख्त सज़ा दे और डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिले। हालांकि पुलिस के हवाले से ये भी खबरें आ रही थी कि उसने, जो संजय है, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और ख़ुद को फांसी देने की बात कह रहा है। लेकिन जो उसकी वकील हैं उन्होंने पुलिस के दावे को ठुकरा दिया। संजय रॉय वैसे वो किरदार है जिसके जवाबों के ज़रिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में सबसे बड़ी मदद मिल सकती है। पुलिस अब तक संजय रॉय के खिलाफ सारे सबूत जमा कर चुकी है। इसमें कुछ मौके से जुटाए गए सबूत हैं तो कुछ तकनीकी सबूत हैं। शनिवार को ही सीबीआई ने, जैसा मैंने आपको बताया, कि संजय रॉय की बाइक को जब्त कर लिया था। इसी बाइक से वारदात की रात संजय रॉय अस्पताल से निकला था और घर जाकर सो गया था। दावा है कि उसके खिलाफ मजबूत सबूत हैं, यानी संजय रॉय के खिलाफ काफ़ी मजबूत सबूत हैं सीबीआई के पास, पुलिस के पास। वैसे इस केस का सबसे बड़ा आरोपी संजय रॉय इकलौता वो शख्स है, जैसा मैंने आपको बताया, जिसकी इस केस में गिरफ्तारी हुई है। संजय रॉय को लेकर तमाम सवाल हैं। पुलिस के हवाले से खबर आ रही थी कि उसने जो है अपना गुनाह कबूल कर लिया और खुद को फांसी देने की बात कह रहा है, जैसे मैं कहा। लेकिन उनके वकील का इस पूरे दावे को ठुकरा रही है वो लगातार। उनका जो संजय है, संजय रॉय को लेकर दावे हो रहे हैं कि उसके खिलाफ मजबूत सबूत हैं, लेकिन 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को अस्पताल में आने जाने की उसकी हर तस्वीर जो है कैद है सीसीटीवी में।
सीसीटीवी ने उसकी हर हरकत को कैद भी किया था और तीसरी मंजिल पर भी उसकी मौजूदगी वारदात के वक्त देखी गई थी। और रात 3 बजे के बाद वो अस्पताल से निकलते हुए भी कैमरे में कैद हुआ था। संजय रॉय के खिलाफ पुलिस के पास जो सबूत हैं, जो सबसे बड़ा सबूत है माफ कीजिएगा, वो है उसका ब्लूटूथ, जो पीड़ित लेडी डॉक्टर जो थी उनके पास से मिला था। इससे पहले पुलिस को ये साबित करने में इससे जो है पुलिस को ये साबित करने में मदद मिलेगी कि संजय ही वो शख्स था जो सेमिनार हॉल में मौजूद था। ब्लूटूथ को पुलिस ने मोबाइल से जोड़ा तो घंटी संजय के फ़ोन की भी बजी थी। वैसे अगर सबूतों की बात करें तो संजय के खिलाफ ब्लूटूथ, बाइक, मोबाइल फ़ोन और उसके कपड़े हैं। कई लोगों के बयान भी संजय के बारे में जो पुलिस के रिकॉर्ड किए हुए हैं। पुलिस का दावा है कि संजय ने माना है कि हाँ मैंने गुनाह किया, मुझे फांसी दें। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा, उसकी माँ और उसकी वकील ने क्लियर मना कर दिया कि पुलिस की जो दावा है इसको झुठला दिया है। हालांकि संजय की माँ और बहन को यकीन नहीं हो रहा कि संजय ने ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया होगा। যেমন থাকতে হবে। সঞ্জয় কি এই বাড়িতেই থাকতো? হ্যাঁ, এই বাড়িতেই থাকতো। তারিখটা যদি জানতাম তাহলে ও বললো এসে জল খেলো, বললাম খাবি না বাবু? বললো কি না আমি কাজে যাচ্ছি। ব্যাস তারপর থেকে আমি যেন পাগলের মতন ওই মন্দির এদিক ওদিক সব, কাকে বলবো, দৌড়োদৌড়ি মেয়েদের বললাম, ওরাও এলো না। তারপরে নিজে ঘরে ভগবানের কাছে বসলাম, হে ভগবান কোথায় গেল ছেলেটা। তবে কিছুদিন পরে খবর এলাম। ছোটবেলাটা তো একসঙ্গে কেটেছে। ভাই ছোটবেলায় কেমন ছিল? নর্মাল, যেরকম সমস্ত ছেলেরা হয়, যেরকম বাকি 4টে ছেলে যেরকম হয় নর্মালি ছিল, পড়াশোনা করতো, ঠিক সেরকম তো কিছু ছিল না। ভাইয়ের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল না? সাথে না, ভাইয়ের সাথে না, বোনদের সাথে না, কারোর সাথেই ছিল না। ভাই শোনা যাচ্ছে যে একাধিক বিয়ে করেছিল, এটা কি ঠিক? একাধিক বিয়েটা তো আমি জানি না, যেহেতু বেশি মাঝে মধ্যে তো হাউস ওয়াইফ বেরোনো হয় না, ওই মাসে একবার বেরোলাম বা মন্দিরে গেলাম, শনিবার করে একটু মন্দিরে যাই, তখন বেরোনো হয়। তখন দেখেছি দুটো বউকে আমি দেখেছি। तो ये थी संजय की पूरी कहानी, कैसे सड़कों पर संजय को सजा दिलाने के लिए और डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कैसे लोग एक आवाज़ में सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिले। इस बारे में जो भी आपका कहना है, जो सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस केस में जो भी अपडेट आएगी हम आपको क्राइम तक पर ज़रूर बताएंगे। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।